आकाश इंस्टीट्यूट के फिजिक्स प्रैक्टिकल की सीरीज मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आपको पता है मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कब देता है? 67.5 पर हमें रीडिंग मिल रही है इस वायर का। ऑब्जर्वेशन टेबल में कभी भी रीडिंग को नहीं काटा जाएगा। अगर वो रीडिंग गलती से लिख दी है तो आज हम बैलेंस लेंथ इस अननोन रेजिस्टेंस की साइड से लेंगे। तो हमने R1 की एवरेज वैल्यू निकाल ली है, R2 की एवरेज वैल्यू निकाल ली है और दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की एवरेज वैल्यू भी निकाल ली है। अब बच्चों बारी आती है रिजल्ट की। हेलो बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट के फिजिक्स प्रैक्टिकल की सीरीज मास्टर स्ट्रोक में मैं पवन कोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज का आज हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अगेन एक्सपेरिमेंट का नाम है मीटर ब्रिज। लेकिन आज बच्चों हम इस मीटर ब्रिज में सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट में क्या वही आता है जो हम थियरी में पढ़ते हैं। तो आज हम इसी चीज का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज का हमारा एम है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज यूजिंग अ मीटर ब्रिज। बच्चों हमारी जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी उसके ऊपर शुरुआत में एम लिखेंगे। एम लिखने के बाद आप लिखेंगे एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल चाहिए? मीटर ब्रिज, सेंसिटिव गैलोमीटर, टू डिफरेंट रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टेंस बॉक्स, अ जॉकी, रियोस्टेट, अ प्लग की, अ सेल और बैटरी एलिमिनेटर, थिक कनेक्टिंग वायर्स एंड अ पीस ऑफ सैंड पेपर। इन सब की जरूरत पड़ेगी तो इनको आप अपने एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखेंगे। इसके बाद आपको बच्चों तीसरा लिखना होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए, ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर मत लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है when two resistance R1 and R2 are connected in series, the resistance of the combination RS is given by RS equal to R1 plus R2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। The resistance using meter bridge is given for balance length and non resistance RS कितना होता है? RS को क्या लिखा जाएगा? R into L divided by 100 minus L into ओम। बच्चों ये मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है जिसमें चार रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में कनेक्टेड है, P, Q, R और S। इसमें दो डायगोनल होते हैं। बीच वाले डायगोनल में गैलोमीटर लगाया गया है। जिस डायगोनल में आप गैलोमीटर लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज आर्म। और जो दूसरा डायगोनल है जो बीच में ना बताकर हमने बाहर बनाया है इसको हम लोग कहते हैं सेल आर्म। बच्चों सेल में भी एक की लगेगी और गैलोमीटर के साथ भी एक की लगेगी। इस की को कहते हैं सेल की और इस की टू को कहते हैं गैलोमीटर की। जब आप सर्किट का यूज करते हैं तो एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है दोनों में से पहले कौन सी की लगानी है। तो ध्यान रखिएगा पहले K1 की लगाते हैं। इससे हमारे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, इसलिए किसी भी आर्म में करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब हम K2 को प्रेस करते हैं तो गैलोमीटर में लिमिटेड अमाउंट का करंट आता है, जिससे कॉइल जो हमारी गैलोमीटर की है वो डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसके जलने या टूटने का खतरा फिर नहीं रहता। तो पहले K1 दबाइएगा और K2। यहाँ पर जो आपका ये R2 रेजिस्टेंस है बच्चों, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है और ये वेरिएबल भी होता है। हम इसको बदल भी सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें याद भी होगी। सर्किट डायग्राम, ये बच्चों हमारे पास मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर एल शेप की दो प्लेट लगी हुई है, बीच में एक और प्लेट लगी है। ये तीनों प्लेट्स एक वुडन प्लैंक पर फिक्स होती है। बच्चों इसमें जो ये एल शेप की प्लेट है इसके अंदर 1 मीटर का लॉन्ग वायर होगा जो एक अलॉय का बना हुआ है। इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, लार्ज रेजिस्टिविटी, और इसका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इस वायर के पैरेलल में हमारे पास एक मीटर स्केल भी इस वुडन प्लैंक पर फिक्स होता है। बच्चों इन तीनों प्लेट के बीच में अगर आप देखें तो 2 गैप मिलेगा। इस गैप में हम उन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जिनका हमें सीरीज वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर मैंने R1 और R2 को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस वाले गैप में हमने लगा रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स। बच्चों ये तो हमारा सर्किट है। बीच वाली प्लेट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ एक स्क्रू होगा, स्क्रू से गैलोमीटर लगा हुआ है और गैलोमीटर से ये जॉकी जे लगी है। ये जॉकी ही आपकी गैलोमीटर की बनेगी। अब ये सर्किट तो बन गया, लेकिन जब तक इसमें करंट नहीं आएगा आप फिर इसकी रीडिंग कैसे लेंगे? तो इस सर्किट में आपको बच्चों एक बैटरी को कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ रियोस्टेट, और एक K1 को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अगर आपने की प्रेस की हुई है और जॉकी भी आपने वायर पर शो कर रखा है तो आपको इस सर्किट में करंट के डायरेक्शन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है। तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला, फिर वो इस प्लेट के थ्रू इस वायर में जाएगा,
फिर वो यहाँ पर पहुंचेगा तो आपको करंट शो करना है। इस वायर से भी करंट जा रहा है, ये देखो एरो बना रखा है, फिर इधर भी एरो बना रखा है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में रखेंगे। तो बच्चों फिर इधर भी करंट दिखाएंगे इस तरह से, और ये करंट यहाँ से होते हुए बाहर निकलेगा और आपका ये सर्किट कंप्लीट है। बच्चों इस सर्किट के अंदर हम इस बार बैलेंस लेंथ जो ले रहे हैं वो अननोन रेजिस्टेंस की साइड से ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ हमारा डिस्टेंस हो जाता है 100 माइनस एल। इसलिए जब हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू एल 100 माइनस एल। क्लियर है? तो आप कहाँ से रीडिंग ले रहे हैं ये भी इस एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इस बार रेजिस्टेंस की जो बैलेंस लेंथ ले रहे हैं वो अननोन रेजिस्टेंस की साइड से ले रहे हैं, इसलिए अभी आपने देखा कि मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये सब कुछ होने के बाद अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल लैब में। हेलो बच्चों, हमारी फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का मीटर ब्रिज की मदद से उसका वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ये है हमारा मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एल शेप की प्लेट लगी है, बीच में एक मेटल की और प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इसमें दो गैप बने हुए हैं। एक गैप में हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगा रखा है। कुछ देर बाद जब इसकी रीडिंग ले ली जाएगी तो हम दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का इसी मीटर ब्रिज की मदद से वेरिफिकेशन भी करेंगे। बच्चों यहाँ इस गैप में हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगाया है। ये जो दूसरा गैप है हमारा, देख रहे हैं आप, ये दूसरा गैप है। इस गैप के अंदर हमने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कई सारी जॉकीज हैं, जिसका रेजिस्टेंस इन पर मार्क है। जैसे जैसे कीज निकालते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती जाएगी। ये बीच वाली जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट के बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू से एक वायर को हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वायर है और ये एक टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल से एक वायर और है जिसको हमने की से कनेक्ट, जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है। राइट, ये हमारे इस पर है। इस मीटर ब्रिज पर आप देख रहे हैं ये एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है। जनरली ये वायर एक अलॉय से बना होता है। ये अलॉय कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका या नाइक्रोम का 1 मीटर लंबा वायर है। इस वायर के साथ हमने एक मीटर स्केल को भी फिक्स कर रखा है जिसकी मदद से हम बैलेंस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। आज हम बैलेंस लेंथ इस अननोन रेजिस्टेंस की साइड से लेंगे, तो इधर 0 मार्क है तो हम हमारी रीडिंग राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करने जाएंगे। बच्चों अब इस सर्किट में करंट का फ्लो किया जाए उसके लिए हमने क्या किया है कि जो एल शेप प्लेट है उसके एक स्क्रू को हमने इस वायर की मदद से 1 वे की से कनेक्ट किया है। 1 वे की के दूसरे स्क्रू से हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ये आपकी बैटरी रही, और इस बैटरी को हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने मीटर ब्रिज के दूसरे एल शेप प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। जब तक आप रीडिंग नहीं ले रहे हैं बच्चों, तब तक आपको 1 वे की में की प्रेस नहीं करनी है, अदरवाइज इस सर्किट में कंटिन्यूस करंट फ्लो होता रहेगा और ये जो वायर्स है, चाहे वो कनेक्टिंग वायर्स हो या रेजिस्टेंस वायर हो, ये सारे गर्म हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी और आपकी बैलेंस लेंथ भी डिफरेंट आ सकती है और एरर आ सकती है। तो ये तो रहा हमारा अरेंजमेंट किस तरह से है, आपने अच्छी तरह से देख लिया किसको कहाँ कनेक्ट किया हुआ है। गैप में एक वायर, दूसरे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच में जो प्लेट है उसके साथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ दूसरे टर्मिनल से जो की दोनों एल शेप वायर से हमने एक सेल और की को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। ये हो गया बच्चों हमारा सेटअप। अब हमें लेनी है रीडिंग। पहले हम इस रेजिस्टेंस वायर के लिए रीडिंग लेंगे। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये सही ढंग से बना भी है या नहीं बना है। तो ये चेक करने के लिए कि ये सही काम करेगा या नहीं, तो हम सबसे पहले 1 वे की में ये की प्रेस करते हैं ताकि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट को स्टडी फ्लो होने देते हैं। अब पहले चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वायर में जो की को लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम जो की को राइट हैंड साइड में प्रेस करते हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है। अब इस वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस आरबी बॉक्स में से 1 बाय 1 रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसे हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम बैलेंस लेंथ लेंगे। इस बार बैलेंस लेंथ हम इस अननोन वायर की तरफ से ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया है, देख सकते हो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है आपके सामने। राइट, अब हम बैलेंस लेंथ निकालते हैं।
बैलेंस लेंथ कहाँ आनी चाहिए, 30 और 70 के बीच। तो मैं पहले 30 को प्रेस करता हूँ, तो 30 में मेरा डिफ्लेक्शन बच्चों लेफ्ट साइड में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब हम 70 पर प्रेस करते हैं, ये 70 पर आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो मैं अगर थोड़ा आगे जाऊं तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 70 से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि गलत रीडिंग है। इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 0.5 का एक और रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये देखो हमने निकाल लिया 1.5 ओम का एक रेजिस्टेंस। कीज को अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज इनके अंदर एरर प्रोड्यूस हो जाएगा और आपको ऑब्जर्वेशन लेंथ नहीं मिलेगी। 30 पर प्रेस किया लेफ्ट डायरेक्शन में, वेरी गुड। 70 पर राइट डायरेक्शन में, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों गैल्वेनोमीटर में, तो मेरी रीडिंग आएगी बीच में कहीं। तो 33 पर लेफ्ट में है, 34 में भी लेफ्ट पर है, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 60 से थोड़ा सा चलते हैं तो हमारी जो बैलेंस लेंथ आ रही है, चलिए न्यूट्रल पॉइंट आ गया है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैलेंस लेंथ आ रही है वो 61.5 आ रही है। आप देख सकते हैं 61.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसे की निकालेंगे और हमने आरबी से रजिस्टेंस निकाला है 1.5 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो बैलेंस लेंथ आई है वो आई है 61.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालते हैं, अब हम लेते हैं सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के लिए हम 0.5 को प्रेस कर देते हैं, 1 ओम को भी प्रेस कर देते हैं और अब निकालते हैं 2 ओम। इस 2 ओम को, अब 2 ओम निकाल लिया गया रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब मैं यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ ताकि सर्किट में करंट फ्लो करे। दूसरी रीडिंग के लिए पहले चेक करते हैं 30 पर डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट में आ रहा है, 70 पर डिफ्लेक्शन राइट पर, तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। पहले हमारी रीडिंग आ रही थी 61.5 पर, अब हम थोड़ा कम करते जाते हैं, ये देखिए, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस बार मेरी जो बैलेंस लेंथ आ रही है 2 ओम पर, वो आ रही है बहुत 59.5 पर। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड रीडिंग, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमने निकाला 2 ओम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आई है 59.5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें से 3 ओम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से और की को दोबारा प्रेस करते हैं और थर्ड रीडिंग लेते हैं। बच्चों वापस से पहले 30 पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वेरी गुड। 70 पर राइट हैंड डायरेक्शन में, तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। पहले हमारी रीडिंग आई थी 59.5 पर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं 54 और 55 पर 0 आ रहा है और ये आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट 55 सेंटीमीटर पर। इसको भी हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देते हैं, ये हो गया 3 ओम और ये आ गया बच्चों 55 सेंटीमीटर। तो हमने पहला सेट तैयार कर लिया है R1 रेजिस्टेंस के लिए। अब हमें R2 रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को इस गैप में से यहाँ से हटा देंगे। लो जी बच्चों, ये हमने देखिए ये वायर यहाँ से हटा दिया गया, आपके सामने रख दिया है और इधर से हमने एक दूसरा वायर लिया है। ठीक है बच्चों, इसको अब मैं इस गैप में कनेक्ट कर देता हूँ। हमें इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हुए इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करना है बच्चों। तो ये देखो मैंने गैप में ये दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया है और हम इस दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाने वाले हैं। कनेक्शन बहुत टाइट होने चाहिए, लूज कनेक्शन होंगे तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारी रीडिंग नहीं निकलेगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिए, आप थोड़ा हल्का सा खींच कर भी देख सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही है। सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, की को प्रेस कर देते हैं। ओके बच्चों, लीजिए ये मैंने यहाँ पर वन वे की में की प्रेस करिए। अब R2 की रीडिंग ले रहे हैं। पहले मैं लेफ्ट साइड में चेक करता हूँ बच्चों, देखिए आप रीडिंग डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, अब इधर लेते हैं। रीडिंग राइट, डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है। मतलब हमारा सर्किट पूरी तरह से काम कर रहा है। अब हम 1 बाय 1 इसकी भी 3 सेट लेंगे। तो बच्चों पहले मैंने 1 ओम का रजिस्टर निकाल लिया है, 30 पर प्रेस कर दिया। ये देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड में। 70 पर मैंने कनेक्ट किया है,
डिफ्लेक्शन राइट में है। तो चलिए थोड़ा कम करते हैं, 0 के करीब रीडिंग आ रही है, 68 पर, 67 पर अपोजिट साइड में आ गई। तो थोड़ा और लेता हूँ, ओके ये रहा। तो बच्चों 67.5 पर हमें रीडिंग मिल रही है इस वायर का। कितना रजिस्टर निकाला? 1 ओम। तो 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग मिल रही है 67.5 सेंटीमीटर। हमने नोट कर लिए। अब लेते हैं दूसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग के लिए मैं यहाँ से 1.5 ओम निकाल लेता हूँ। ये की प्रेस कर देते हैं, सर्किट ऑन हो गया है। पहले 30 पर डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं, किधर आ रहा है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। 70 पर लेते हैं, एक्सट्रीम राइट पर आ रहा है। बैलेंस लेंथ 30 और 70 के बीच में मिल जाएगी। तो मैं 64 पर प्रेस करता हूँ। ये देखिए डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है लेकिन एक्सट्रीम नहीं आ रहा, थोड़ा कम हुआ। 62 पर, 60 पर, ओके 60 के आसपास। जी बच्चों देख सकते हो परफेक्ट रीडिंग आ रही है। तो आपके पास जो 60 सेंटीमीटर है उस पर हमारी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो ये हमारी सेकंड रीडिंग हो जाती है। तो हम इसको भी नोट कर लेते। कितना रजिस्टर निकाला? 1.5 ओम निकाला। तो रीडिंग आई 1.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 60.5 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई दूसरी रीडिंग। अब बच्चों तीसरी रीडिंग निकालने के लिए हम रजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम का रजिस्टर निकाल लेते हैं, इसलिए 0.5 और 1 को प्रेस कर देते हैं और 2 ओम की बाहर निकाल लेते हैं। 1 वे की में की प्रेस कर देते हैं, सर्किट ऑन हो गया है। चलिए पहले डिफ्लेक्शन 30 पर चेक करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। 70 पर चेक करते हैं, एक्सट्रीम राइट आ रहा है। चलिए अभी क्या रीडिंग आ रही थी? 60.5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पर चलते हैं, सॉरी 59 पर, 56 पर, 0 के करीब हो रहा है। 54 पर आते हैं, थोड़ा सा कम, लो जी आ गया 54 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ रही है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों? 2 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये 2 ओम आ गया और रीडिंग आ रही है आपकी 54 सेंटीमीटर। अब बच्चों रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के वेरिफिकेशन के लिए ये जो 2 हमने वायर यूज़ किए थे जिनका रजिस्टर हमने निकाला है, अब इन वायर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, बहुत सावधानी से करना है, लूज कनेक्शन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ये देखिए मैं अच्छी तरह से इनको यहाँ पर अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि लूज कनेक्शन ना हो। ये देखिए मजबूत ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इस दूसरे एंड को यहाँ स्क्रू खोला मैंने और ये दूसरा एंड मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब ये दोनों वायर बच्चों कनेक्ट हो गए हैं सीरीज़ में, जिसका वेरिफिकेशन हमें करना है मीटर ब्रिज से। राइट, देखो टाइट टाइट, कोई कनेक्शन लूज नहीं रहना चाहिए वरना रीडिंग नहीं आएगी और फिर आप परेशान होंगे। लो जी, तो हम पहले चेक कर लें कि क्या सर्किट काम कर रहा है या नहीं। मैंने की प्रेस कर दी है, चलिए दोबारा से चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस करा, राइट में प्रेस किया, एक्सट्रीम लेफ्ट पर डिफ्लेक्शन है। अब लेफ्ट पर करा तो आप देख रहे हैं कि मेरा डिफ्लेक्शन एक्सट्रीम राइट पर है, यानी काम कर रहा है सर्किट पूरी तरह से। ये निकाल देते हैं। अब हमारे इसमें से हम पहले निकालते हैं बच्चों 2 ओम का रजिस्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके 2 ओम के लिए मैं यहाँ पर ये 1 वे की प्रेस कर रहा हूँ पहली रीडिंग के लिए। पहले 30 पर प्रेस कर रहा हूँ, 30 पर एक्सट्रीम लेफ्ट आ रहा है। 70 पर बच्चों 70 से रीडिंग हमारी जो है 70 पर रख रहे हैं तो 70 से ज़्यादा रीडिंग आ रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं 3 ओम का रेजिस्टेंस। देख सकते हो 3 ओम निकाला है। 30 पर एक्सट्रीम लेफ्ट आ रही है, 70 पर राइट आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, लेंथ कम करते जाते, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, 62 पर 0 के करीब आ रहा है, 61 पर चेंज होगी डायरेक्शन। लो जी बच्चों 62 पर आप देख रहे हैं, 62 पर बैलेंस लाइन 62 सेंटीमीटर पर आ रही है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। कितना रजिस्टर निकाला हमने? 3 ओम का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 ओम रजिस्टर बॉक्स है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आई है आपकी 62 सेंटीमीटर। तो पहली रीडिंग हो गई है, दोनों वायर सीरीज में लगे हुए। अब हम यहाँ पर दोबारा की प्रेस करते हैं और इस बार हम यहाँ से बच्चों 4 ओम का रजिस्टर निकालते हैं और ये 1 वे में प्रेस करिए। देखो 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, पता चले मिस कर गए। 30 पर देखा डिफ्लेक्शन,
एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रही है, 70 पर प्रेस किया, एक्सट्रीम राइट। चलिए पहले कितनी रीडिंग आ रही थी 62, दोबारा देखते हैं 62 पर किधर डिफ्लेक्शन है। ओके, अब 60 पर थोड़ा कम हुआ डिफ्लेक्शन, 58 पर और कम हुआ, 56 पर डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो 57 पर प्रेस किया। मज़ा आ गया बच्चों, 57 पर बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग। चलिए ये हमारे दूसरी रीडिंग आ गई, की हटा देते हैं। तो कितना रजिस्टर निकाला मैंने, 4 ओम। कितनी रीडिंग आई बच्चों, 57 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 रीडिंग आ गई है। अब हम निकालते तीसरी रीडिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्रेस कर दिया है और अब 1 ओम रेजिस्टेंस और बढ़ाते हैं, 5 ओम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बॉक्स में 5 ओम की ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे ज़्यादा कीज नहीं निकालनी, 5 ओम की एक सिंगल की निकाल लेते। लो जी, 30 पर चेक करते हैं, 30 पर एक्सट्रीम लेफ्ट, 70 पर एक्सट्रीम राइट। पहले रीडिंग आई थी 57, चलो 57 से शुरू करते हैं। 54 पर डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ, 51 में काफ़ी कम हो गया है, 50 पर बच्चों 50.2 सेंटीमीटर, 50.2। मज़ा आ गया, क्योंकि आपको पता है मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कब देता है, जब आपकी रीडिंग 50 सेंटीमीटर के आसपास आती है। और आप देख रहे हैं 5 ओम के लिए मेरी रीडिंग 50.2 सेंटीमीटर आ रही है और ये मोस्ट हमारी एक्यूरेट रीडिंग है। तो हमने दोनों वायर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन का भी हमने रेजिस्टेंस ले लिया है। अब हम इन सभी रीडिंग का यूज करते हुए कैलकुलेशन करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। तो बच्चों लाइव आपने प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से देखा, एक एक रीडिंग को आपने बारीकी से देखा कि हमने रीडिंग कैसे निकाली है। अब वो सारी रीडिंग आज हमारे पास है और अब ये देखते हैं कि उस रीडिंग के थ्रू हम हमारे प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल को कैसे फिल करेंगे। तो बच्चों जब हमने सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला था, 1.5 ओम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो बैलेंस लेंथ मिली वो मिली थी 61.5 सेंटीमीटर, और 100 माइनस एल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 38.5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, इसके बाद हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन में रेजिस्टेंस निकाला था 2 ओम। जब हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो हमें बैलेंस लेंथ मिली थी 59.5 सेंटीमीटर, राइट ना, और इसके लिए 100 माइनस एल हो जाता है 40 माइनस 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसके बाद हमारे पास ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन जिसमें हमने रेजिस्टेंस निकाला था 3 ओम, और 3 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी रीडिंग आई थी 48 सेंटीमीटर और ये आ जाता है 52 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों हमने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो मैं इस टेबल में फिल कर देता हूँ और कैलकुलेशन आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब हम डेटा इसके अंदर फिल करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमें मिलता है 2.40 ओम मिलता है बच्चों पहले ऑब्जर्वेशन के लिए। दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो 2.70 ओम मिलता है, और थर्ड रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस मिलता है 2.76 ओम। ये हमारे को R1 के 3 ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मिले हैं, और इनका जो एवरेज रेजिस्टेंस आता है बच्चों वो 2.62 ओम आ जाता है। ये सारी कैलकुलेशन हम हमारे इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। बच्चों अब हम आते हैं सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमें इन 2 रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन वेरिफिकेशन करना है। तो R2 के लिए आपने रीडिंग ली थी बच्चों, R2 का रीडिंग लेने के लिए आपने सबसे पहले RB से निकाला था 1 ओम, राइट, फिर उसके बाद आपने निकाला था 1.5 ओम, है ना, और उसके बाद हमने लिया था 2 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस हमने लिए थे। 1 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बैलेंस लेंथ आई थी वो 67.5 सेंटीमीटर आई थी, और इसके लिए 100 माइनस एल की वैल्यू जाती है 32.5 सेंटीमीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस निकला वो 2.08 ओम निकला बच्चों, है ना। ये हम कैलकुलेशन में देखेंगे। 1.5 ओम जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला तो हमारी रीडिंग आ रही थी 60.5 सेंटीमीटर, और इसके लिए 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाती है 39.5 सेंटीमीटर। अब इन सबको अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इसकी रीडिंग मिलती है 2.30 ओम। बच्चों जब हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस RB से निकाला तो आपने देखा कि हमारे पास 54 सेंटीमीटर की बैलेंस लेंथ आई है, और इस बैलेंस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग
100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 46 सेंटीमीटर। और इसको भी अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन आपको पूरी दिखाएंगे, तो हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस आता है इस वायर का R2 का, वो 2.35 ओम आया है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो आपके पास डेटा है, आप इसकी मदद से प्रैक्टिकल फाइल भी बच्चों बना सकते हैं। अब इन तीनों का जो एवरेज रेजिस्टेंस हमें मिला वो मिला है बच्चों 2.24 ओम। तो ये हमारे पास R1 और R2 का जो है बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दोनों वायर को सीरीज में लगा रहे हैं और सीरीज में लगाने के बाद हमने इसकी रीडिंग ली है। तो जरा देखें हमने आरबी से कौन कौन से रजिस्टर निकाले। तो हमने निकाला 3 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस और 5 ओम का रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट में हमने ये रेजिस्टेंस निकाले हैं। 3 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने रीडिंग ली तो हमारी बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है 62 सेंटीमीटर। 62 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 100 माइनस एल को 38 लिखेंगे। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है 4.9 ओम का रेजिस्टेंस। बच्चों 4 ओम, जब हमने 4 ओम निकाला है तो आप देखो हम 4 ओम निकाल रहे हैं और इसके लिए आपकी बैलेंस लेंथ आ रही है 57 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल हो जाता है 43 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट 5.30 ओम मिल जाता है। और लास्ट हमने 5 ओम निकाला तो 5 ओम के लिए हमारी रीडिंग आ रही है 50.2 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। और इसके लिए हमारे पास 100 माइनस एल आ रहा है 49.8 सेंटीमीटर बच्चों। इसके लिए कैलकुलेशन करने पर हमें इसका रेजिस्टेंस मिलता है 5.10 ओम। अब इन तीनों रेजिस्टेंस का जो हमने सीरीज में इन दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है बच्चों, इसकी एवरेज वैल्यू हमें मिलती है 5.1 ओम के करीब, राइट। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा हो गया। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने जो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर फिल किया है वो कैलकुलेशन भी आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं करी या रफली कैलकुलेशन करी तो आपके नंबर जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, अगर आपकी लिखते वक्त कोई ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, मान लो मेरा यहाँ पर रीडिंग आया था 61.5 सेंटीमीटर, मैंने गलती से यहाँ पर 51 लिख दिया है, बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है, तो प्लीज इस रीडिंग को काटे नहीं। ऑब्जर्वेशन टेबल में कभी भी रीडिंग को नहीं काटा जाएगा। अगर वो रीडिंग गलती से लिख दी है तो आप एक कॉलम और बढ़ा दीजिए, लेकिन इसमें कट बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल में कटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो कुछ भी हो जाए, रीडिंग या वाइटनर वगैरह भी मत लगाइए बच्चों, आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमने बच्चों R1 रेजिस्टेंस के लिए पहले कैलकुलेशन, फिर R2 के लिए, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो बच्चों ये रहा R1 का पहला ऑब्जर्वेशन। आपकी बैलेंस लेंथ कितनी थी यहाँ पर 61.5 सेंटीमीटर और हमने RB से जो रेजिस्टेंस निकाला था वो है 1.5 ओम, राइट। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो गया 1.5 इंटू एल की वैल्यू हो गई 61.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 61.5 बच्चों इक्वल टू 1.5 इंटू 61.5 डिवाइडेड बाय, इसका जो कैलकुलेशन करते हैं 38.5। बच्चों इसका जो भी कैलकुलेशन करना है वो आप एक लाइन खींचकर रफ वर्क कर सकते हैं। देखो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को रफ वर्क में दिखाएंगे तो टीचर पर इंप्रेशन अच्छा जाता है। लास्ट पेज पर करने से अच्छा है यहाँ राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उस पर रफ वर्क कर दीजिए, यही कैलकुलेशन बताइए और टीचर पर अपना इंप्रेशन छोड़िएगा, राइट बच्चों। चलिए इसकी कैलकुलेशन करने पर हमें रिजल्ट मिलता है 2.40 ओम। ये हमारे पहले ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन हो गई। अब चलते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पर। सेकंड ऑब्जर्वेशन पर हमने आरबी से रेजिस्टेंस कितना निकाला 2 ओम, और इसके लिए जो हमने बैलेंस लेंथ निकाली है या हमें मिली है वो 59.5 सेंटीमीटर मिली है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 ओम इंटू 59.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 59.5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 59.5 डिवाइडेड बाय 40.5। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलता है 2.70 ओम। ये हमारे पास बच्चों हो गया इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड कैलकुलेशन। तो थर्ड कैलकुलेशन में हमने रजिस्टर निकाला, आरबी से 3 ओम निकाला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंस लेंथ आई है 48 सेंटीमीटर। ये इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाय
52 और कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू मिलती है 2.76 ओम। अब हमने तीनों कैलकुलेशन कर ली तो उनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? पहली रीडिंग प्लस दूसरी रीडिंग प्लस तीसरी रीडिंग और तीनों का 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहली रीडिंग आई है 2.40 ओम, दूसरा आया है 2.70 ओम, थर्ड आया है 2.76 ओम डिवाइडेड बाय 3। बच्चों कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.62 ओम। ये हमारे R1 का एवरेज वैल्यू आ गई, जो हमने एक्सपेरिमेंटली हमने लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे जो R1 की वैल्यू आई है वो है 2.62 पहले वायर का रेजिस्टेंस। अब हम दूसरे वायर की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट आ गया जिसमें R2 रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों R2 रेजिस्टेंस के लिए हमने पहला जो रेजिस्टेंस निकाला है वो निकाला है 1 ओम। आप देख सकते हैं लैब में हमने 1 ओम निकाला है। इसके लिए जो हमारी बैलेंस लेंथ आ रही है वो 67.5 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों को फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये हो गया 167.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 67.5। बच्चों कैलकुलेशन करते हैं 1 इंटू 67.5 डिवाइडेड बाय 32.5। कैलकुलेशन आप रेफर में कर सकते हैं 2.08 ओम। पहला ऑब्जर्वेशन हमें 2.08 ओम मिला है ना। अब चलो दूसरा रीडिंग की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरे में हमने रेजिस्टेंस कितना निकाला है? 1.5 ओम निकाला है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ आई थी बच्चों 60.5 सेंटीमीटर। आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 60.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60.5 और इस कैलकुलेशन को पूरा करने पर हमारे को 2.35 ओम मिलता है। यह हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेशन से मिलने वाला रेजिस्टेंस हुआ। अब इसकी थर्ड रीडिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन। तो बच्चों हमने यहाँ रेजिस्टेंस निकाला है 2 ओम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास बैलेंस लेंथ आई थी 54 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रखते हैं 2 इंटू 54, 100 माइनस 54 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 46 और ये हमारे पास इक्वल आ जाता है बच्चों 2.35 ओम। अब हमारे को निकालना है इसका मीन वैल्यू। तो बच्चों इसकी जो मीन वैल्यू है R2 की, तो जो तीनों और रीडिंग हमने निकाली है कैलकुलेशन करिए उसका एवरेज निकालेंगे। तो पहला हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिला कैलकुलेशन में 2.08 ओम। दूसरा बच्चों रिजल्ट आया था 2.30 ओम और उसके बाद 2.35 ओम। इसका एवरेज ये लेते हैं 6.73 ओम डिवाइडेड बाय 3 और इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 2.24 ओम। ये बच्चों आपके पास बन गया R2 का रेजिस्टेंस। आपने R1 का रेजिस्टेंस भी निकाल लिया और R2 का भी रेजिस्टेंस निकाल लिया और उनकी कैलकुलेशन आपने पूरी तरह से कर ली है। अब इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करते हैं। तो अब आपने देख लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जो रीडिंग ली थी वो हमने ऑलरेडी हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले से ही फिल कर दी है। तो यहाँ पर हमने पहले ऑब्जर्वेशन में जो रेजिस्टेंस लिया है वो लिया है 3 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें बैलेंस लेंथ मिली है वो 62 सेंटीमीटर मिली है। अब इसमें रखते हैं तो 3 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 62। तो 3 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 38। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है 4.90 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारे पहले ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ जाता है। अब दूसरे के लिए, दूसरे में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला है 4 ओम और इसके लिए हमारी बैलेंस लेंथ आई है 57 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर रखते हैं 4 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 57। तो ये हो जाता है 4 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 43। बच्चों कैलकुलेशन करेंगे और इस कैलकुलेशन में हमारा रेजिस्टेंस आ गया 5.30 ओम। राइट। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लिया है बच्चों 5 ओम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंस लेंथ हमने ली है 50.2 सेंटीमीटर। अब इसको रखते हैं तो ये हो गया 5 ओम 50.2 सेंटीमीटर 100 माइनस 50.2, 5 इंटू 50.2 डिवाइडेड बाय
49.8, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है 5.10 ओम। अभी हमने ये तीनों कैलकुलेशन कर लिए, अब हम निकालेंगे इसका एवरेज रेजिस्टेंस। तो ये जो तीनों वैल्यू आपने निकाली है इन सब का एवरेज निकालते हैं। पहली रीडिंग है 4.90, दूसरी रीडिंग है 5.30 और थर्ड रीडिंग है 5.10 डिवाइडेड बाय 3। इन सब का टोटल करते हैं तो 0 1 3 4 4 प्लस 9 13 3 1 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 5.10 ओम। तो बच्चों आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की एवरेज वैल्यू भी मिल गई है। तो हमने थियोरेटिकली एवरेज वैल्यू हर तीनों तरह के रेजिस्टेंस की निकाली, R1 की, R2 की और उनके कॉम्बिनेशन की। अब ये सारी रीडिंग निकाल ली है और हमने ये सारी रीडिंग हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में अच्छी तरह से फिल कर दी है। अब बस लास्ट पॉइंट बचता है, वो है हमारा रिजल्ट। तो हमने R1 की एवरेज वैल्यू निकाल ली है, R2 की एवरेज वैल्यू निकाल ली है और दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की एवरेज वैल्यू भी निकाल ली है। अब बच्चों बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों दो तरह के रिजल्ट प्रेजेंट करने, थियोरेटिकल वैल्यू और उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू। थ्योरी के अकॉर्डिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R1 प्लस R2। बच्चों हमारे पास R1 की एवरेज वैल्यू कितनी आई है, तो एवरेज वैल्यू आई है 2.62 ओम और R2 की एवरेज वैल्यू आई है हमारे पास 2.24 ओम। इन दोनों का सम करते हैं तो हमें मिलती है थियोरेटिकल वैल्यू और ये थियोरेटिकल वैल्यू है 4.86 ओम। तो हमने देखा थियोरेटिकल वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी आई है। चलिए अब प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की जो एवरेज वैल्यू निकाली है और एवरेज वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के बाद कितना आया 5.01 ओम। तो थियोरेटिकल वैल्यू भी मिल गई है, प्रैक्टिकल वैल्यू भी मिल गई है। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में कितना डिफरेंस है हमारी रीडिंग में वो हम चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस थियोरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू की वैल्यू क्या है 5.10 ओम माइनस और थियोरेटिकल वैल्यू है 4.86 ओम। बच्चों इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.24 ओम। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस हमारे पास आया है। हम चाहे तो इसे परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो देख सकते हो कि डिफरेंस बहुत कम आया है। तो मीन्स हमारी थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंट में जो हमने वैल्यू ली है वो नियरली क्लोज है। इसका मतलब है कि जो हम थियोरी में पढ़ते हैं वही हमें प्रैक्टिकल में मिला। इट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो बच्चों रिजल्ट भी आ गया है और आप लोगों ने अपनी कॉपी में प्रिकॉशन भी लिख दिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के द्वारा आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीट और जेई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इन रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान से वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। कि नल पॉइंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सेंसिटिविटी वो कैसे डिफाइंड होती है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होता है, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, तो जब हम बैलेंस्ड ब्रिज के बारे में बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये रहा आपका एक ब्रिज मैंने बनाया है, ये एक ब्रिज बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये R3 और ये R4। जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आप कंडीशन लिखते हैं R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, राइट। तो जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो उस कंडीशन में हमारे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता। तो आपको पता है IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान लो कि अब आपका ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा। करंट अगर ज्यादा गया तो आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा, राइट। और अगर करंट कम गया तो डिफ्लेक्शन कम जाए, करंट कम गया तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो आपको नल पॉइंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अब ये बात आती है कि सर मान लो कि मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या कंडीशन होगी कि जब मेरे गैल्वेनोमीटर में करंट ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। तो बच्चों जब ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं, तो सेम ऑर्डर के होते हैं और अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट लार्ज होता है, और लार्ज होगा
तो आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और आपको जो चेंज है उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगी, जिससे कि आप नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सके। लेकिन अगर इन सब का ऑर्डर बहुत कम ज़्यादा है तो उस केस में आपका करंट गैल्वेनोमीटर में कम जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तो आपको नल पॉइंट को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के रहे। अगर ये चारों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो गए तो हमारा नल डिफ्लेक्शन का आएगा 50 सेंटीमीटर में। इसलिए कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर मोस्ट एक्यूरेट होता है 50 सेंटीमीटर पर। और अगर इन सब का ऑर्डर बराबर होगा तो आपको बच्चों गैल्वेनोमीटर में करंट ज़्यादा मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर एंड अ मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर के करीब आता है तो उस समय हमारा डिवाइस सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी जो बैलेंस रीडिंग है वो बच्चों एंड पर खिसक जाती है और उसमें फिर एरर की अमाउंट भी बढ़ जाती है। इसलिए सेंसिटिविटी अगर हमें बढ़ानी है तो कोशिश करिए कि नल पॉइंट हमारे मीटर ब्रिज में सेंटर पर आए, 50 सेंटीमीटर पर आए। क्लियर है? तो जितना नल पॉइंट सेंटर पर आएगा हमारा मीटर ब्रिज उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। What happened if the galvanometer showed deflection in the same direction for all possible position of the jockey? ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है। अगर मान लिया आपने एपरेटस अरेंज करा लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका गैल्वेनोमीटर केवल एक मोनो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसके दो वजह हो सकती है। पहली बात कि आपका जो सर्किट अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन बना हुआ है। पहली वजह ये हो सकती है, देयर में बी लूज कनेक्शन। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके जो गैप है, जो मीटर ब्रिज में दो गैप होते हैं उनमें से किसी एक गैप में आपका रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम किसी भी गैप में से अगर एक रेजिस्टेंस हटा दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। तो ये बोर्ड के लिए आपके लिए यूनिक क्वेश्चन हो सकता है। Why should a meter bridge not be used to measure very high resistance? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मीटर ब्रिज का कोई भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी रीडिंग एंड्स पर खिसक जाएगी और हमारा डिवाइस सेंसिटिव नहीं होगा और उस रीडिंग के अंदर एरर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ आए, बीच में आए। कोशिश करिए कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम ऑर्डर के रहे, कम रहे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वुड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रीडिंग इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट? बच्चों ऑब्वियस बात है कि अगर हम हमारे एपरेटस को हीटअप होने दें तो उसके जितने भी कनेक्टिंग वायर है उन सब का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो एंड ऑफ द मीटर ब्रिज पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी और हमारा जो रीडिंग है वो एक फॉल्स रीडिंग आएगी। तो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से हमारी रीडिंग गलत आती है। हाउ डज द लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर अफेक्ट इट्स एक्यूरेसी? बच्चों हमारी जो मीटर ब्रिज की एक्यूरेसी होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स हम जितनी बड़ी लेंथ लेंगे मीटर ब्रिज की हमें उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। आई बात समझ में? अब आते हैं हम उन क्वेश्चन के बारे में जो हमारे नीट या जेई में पूछे जा सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज एंड एन अननोन रेजिस्टेंस greater than 2 is connected across the other gap. When these resistors are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter, neglecting any correction. The unknown resistance is. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, ये मेरे पास है एक अननोन रेजिस्टेंस X और यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ohm दी गई है बच्चों। अब आपका ये जो हमारा X है ये 2 ohm से बड़ा है, तो अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस 2 ohm से बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो बैलेंस लेंथ है वो रेजिस्टेंस वाले आर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मान लो अभी आपकी ये बैलेंस लेंथ है L1 और ये बैलेंस लेंथ है L2 और ये आपका बच्चों ब्रिज कंप्लीट हो गया। तो इसके बैलेंस कंडीशन के लिए हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कंडीशन आएगी, RL1 इक्वल टू XL2 आ जाएगी बच्चों। बोलो ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमारे पास बन गया हमारा पहला रिलेशन और ये हो गया 2L1 XL2। तो ये आपका बना बच्चों फर्स्ट रिलेशन। अब इसने कहा है कि अगर हम इनका इंटरचेंज कर देते हैं, चलो इंटरचेंज कर देते हैं,
इधर की तरफ मैं ले लेता हूं R, ये है 2 ओम, और इधर का रेजिस्टेंस हो गया आपका X जो 2 ओम से ज़्यादा है। तो बच्चों क्योंकि एपरेटस वो का वही है, बस हमने इनको इंटरचेंज करा है, तो अब हमारा गैलोमीटर यहाँ पर बैलेंस होगा और ये हो जाएगा अब आपका L2 और ये हो जाएगा L1। बच्चों क्योंकि यहाँ पर X की वैल्यू बड़ी है, इसलिए ध्यान रखना L2 की वैल्यू L1 से कम होगी, L1 बड़ा है। तो L2 छोटा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर की जो सेपरेशन शिफ्ट हुआ है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर L1 बड़ा है, तो जो शिफ्टिंग हुई है वो L1 माइनस L2 20 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन मीटर ब्रिज में इन दोनों लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? L1 प्लस L2 इक्वल टू 100 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास क्या रीडिंग आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2L1 इक्वल टू 120, L1 हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। अगर L1 60 सेंटीमीटर हो गया तो आपका L2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो बच्चों L1 को यहाँ रखेंगे 60 और L2 को रखेंगे 40 और ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है 3 ओम। तो ये रहा आपका रिजल्ट। तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं बच्चों 3 ओम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a meter bridge experiment, the null point is obtained at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against the another resistance Y. X को balance कर रहे Y पर. If X is less than Y, then where will be the new position of the null point from the same end if one decide to balance a resistance of 4X against Y. चलिए अब इसको समझते हैं। तो बच्चों इसमें दो रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया X और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया Y। ये मेरे पास गैलोमीटर है और ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है। अभी क्योंकि X की वैल्यू छोटी है तो X के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगी वो बड़ी आएगी, तो बैलेंस लेंथ इधर आ रहा है। और जैसा कि टीचर ने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि वन एंड से हमारी जो लेंथ आ रही है वो 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये लेंथ कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर बैलेंस कंडीशन लगाएं तो 80 इंटू एक्स इक्वल टू 20y हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू बच्चों y के बराबर हो गई। अब टीचर कह रहा है कि एक काम करिए, एक नया एक्सपेरिमेंट करिए और x की जगह 4x लेकर पता करिए बैलेंस लेंथ कितना होगा। चलिए तो इसके अंदर हम 4x ले लेते हैं और यहाँ पर ये y ले लेते हैं, ये मीटर ब्रिज। बच्चों इस बार हमें बैलेंस लेंथ निकालनी है, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि इस बार हमारी बैलेंस लेंथ यहाँ आती है L, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। तो क्योंकि बैलेंस्ड है तो क्या लिखोगे? 4x इंटू 100 माइनस L इक्वल टू y इंटू L। लेकिन बच्चों y की वैल्यू तो 4x के बराबर है ना, तो y को 4x से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 2L और L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमारी अब जो नई बैलेंस लेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 50 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ बैलेंस पॉइंट एट द पॉइंट J। डायग्राम में दिखा रहे हैं बच्चों, वेयर AJ इक्वल टू L। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द इक्विवेलेंट व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम फॉर दिस सेटअप। तो बच्चों इस सर्किट के अंदर मैंने ऑलरेडी जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सर्किट कैसा बनेगा। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ R एंड X आर बोथ डबल एंड देन इंटरचेंज, व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 100 माइनस L। तो ये बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? R 100 माइनस L इक्वल टू X इंटू L, और ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने क्या करा? दोनों को डबल करो और इंटरचेंज कर दो। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x और इधर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 2R, और ये आपका मीटर वायर और बच्चों गैल्वेनोमीटर, ये बैलेंस पॉइंटिंग, और ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मान लेते हैं कि अब नई बैलेंस लेंथ कितनी है? L डैश। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L डैश। तो बच्चों क्या कंडीशन हुई? 2x 100 माइनस L डैश इक्वल टू 2R L डैश। 2 से 2 कट गया तो आपका जो x बाई आर आ रहा है वो आ रहा है L बाई 100 माइनस L डैश। लेकिन बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x बाई आर कितना आ रहा है? तो अगर x बाई आर निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 100 माइनस L बाई L। तो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएंगे
कि इस बार आपकी जो न्यू बैलेंस लेंथ होगी, जो उसने पूछा ना न्यू पोजीशन, तो हमारी न्यू पोजीशन हो जाएगी 100 माइनस एल, ये हमारी नई बैलेंस पोजीशन हो जाएगी। इसमें एक और मैंने क्वेश्चन ऐड किया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर इस बैलेंस कंडीशन में मैं सेल और गैलोमीटर को इंटरचेंज कर दूं तो क्या बैलेंस लेंथ की जो पोजीशन है या बैलेंस लेंथ है वो डिफर होगी या नहीं होगी। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो आपका जो ब्रिज आर्म होता है और सेल आर्म होता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो भी बैलेंस पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given figure show the experiment setup of a meter bridge, the null point is found to be 60 centimeter from the end A। ये देखो ये end A है और ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, पहला स्टेटमेंट है। with x and y in the position as shown when a resistance of 15 ohm is connected in series with y। हम इसके साथ 15 ohm का कॉम्बिनेशन कनेक्ट करेंगे तो null point is found to be shift by 10 centimeter towards end, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। Find the position of the null point if resistance of 30 ohm are connected in parallel to y। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है। तो पहले तो ये देखो ये बैलेंस्ड है, पहली तो इंफॉर्मेशन ये है। तो अगर ये बैलेंस है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, x इंटू 40 इक्वल टू 60 इंटू वाई। तो ये इससे कट गया तो आपके पास x और y का जो रेशियो आया वो 3/2 आया। इसे हम बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, राइट बच्चों। अब इसने कहा है कि अगर मैं इस y के साथ एक 15 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो बैलेंस लेंथ इधर शिफ्ट हो जाती है, कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये 50-50 हो जाएगा, सही बात है ना, तब ये 50 और ये 50 हो जाएगा तो हमारा x इंटू 50 हो जाएगा बच्चों, और y प्लस 15 क्योंकि हम y के साथ 15 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और ये भी 50 हो जाएगा तो ये भी कट गया बच्चों। तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 15। तो मेरे पास दो रिलेशन आ गए, एक आ गया x बाई वाई इक्वल टू 3/2। तो मैं यहां से x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 3/2y इक्वल टू y प्लस 15, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 3y इक्वल टू 2y प्लस 30, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 30 ओम। अब अगर y की वैल्यू 30 ओम आ गई है तो इसी इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 ओम। अब बच्चों वो थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं y के पैरेलल में 30 कर दूं, ओके बात है। अब ये आपके पास कितने ओम का रेजिस्टेंस आ चुका है, 30 ओम का, और अगर आपने इसके अंदर, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 45 ओम है और ये आपका 30 ओम है। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं इसके पैरेलल में 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास नया सर्किट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 45 ओम और बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 15 ओम। अब हमें बैलेंस कंडीशन निकालनी है, बैलेंस लेंथ निकालनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये L हो गया, ये 100 माइनस L, तो कितना होगा 15L इक्वल टू 45, 100 माइनस L, 15 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3L, 300 माइनस 3L, तो 4L इक्वल टू 300। तो बच्चों L इक्वल टू कितना आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, the galvanometer in each of the two given circuit does not show any deflection। does not show any deflection मतलब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर बीच में है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बाहर है। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करने पर हमारी बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा इस डायग्राम में जो फिगर 1 है वो भी बैलेंस्ड है। तो फिगर 1 के अंदर अगर मैं बैलेंस कंडीशन लगाता हूं तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू R1। तो R1 की वैल्यू आ गई बच्चों 6 ओम। और ऐसे ही क्वेश्चन हम फिगर 2 के लिए कर लें। तो ये फिगर 2 के लिए अप्लाई करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 इक्वल टू 12 इंटू R2। तो ये इससे कट जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगा। तो इसने बोला है द रेशियो ऑफ R1 एंड R2, तो देयरफॉर R1 और R2 का रेशियो लेंगे तो 6/4 आएगा और बच्चों ये हो जाएगा 3/2। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर सेंड करिए। आपके कमेंट्स ही बच्चों हमें सही डायरेक्शन देते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों
हमारे इस इनिशिएटिव का फायदा उठाइए। थैंक यू।